अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये जो टॉपिक बहुत अजीब लग रहा होगा आप लोगों को, थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा। मतलब मी वर्सेस मी, मेरा मुकाबला मेरे साथ ही। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दुनिया का बेहतरीन मुकाबला यही है कि आप अपने आप से ही मुकाबला लगाएं, अपने पिछले वर्जन से, लोगों से कंपैरिजन। हम समझते हैं कि अगर हमने आगे निकलना है तो हम लोगों से कंपैरिजन करें और फिर हम देखें यार ये कौन, हम में से कौन आ गया, तभी हमारे अंदर स्पिरिट पैदा होगी तो हम आगे निकल पाएंगे। वेल आप लोग मुकाबला हम लगा सकते हैं, लेकिन अपने आप से, अपने उस पुराने वर्जन से जो कि बहुत डरा हुआ होता था, बहुत घबराया हुआ, बहुत सहमा हुआ। आज अगर अपने आप को आज देखें कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो इट्स मीन यू आर, कि आप जीत रहे हैं, आप आगे निकल गए हैं, आपने अपने आप को हरा दिया है, पिछला अपना आप। और जो आज आप हैं, क्या आप 5 साल बाद भी ऐसे ही रहना चाहते हैं? अगर आप 5 साल बाद भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, इट्स मीन आपने कोई तरक्की नहीं किया है, आप वहीं के वहीं हैं, आपने किसी को नहीं हराया। असल में हराना और जीतना अपने आप से ही होता है, अपने उस नफ्स से जीतना होता है और अपने उस पुराने वर्जन को हराना होता है। और इस हार जीत में आपकी जीत हो जाती है। अगर हम देखें कि आज से 5 साल पहले मैं क्या थी, मैं हर चीज़, मुझे शायद मैं फ़ैसले भी नहीं ले सकती थी। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद उस टाइम तक फ़ैसले नहीं ले सकते होंगे, लेकिन आज आप इतने कैपेबल होंगे कि आप अपने फ़ैसले खुद ले सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये तभी पॉसिबल हुआ जब आपने अपने आप पर काम किया, आपने नॉलेज सीखा। आप शायद स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से शायद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से शायद प्रोफेशनल लाइफ में, या प्रोफेशनल लाइफ से या अपनी मैरिटल लाइफ में आपने सीखा। हर इंसान सीखता है और उस सीखने को अपने इम्प्लीमेंट किया। अपने इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग शायद सीख लेते हैं, लेकिन हम इम्प्लीमेंटेशन में ना थोड़े से पीछे रह जाते हैं। हमें लगता है कि शायद हमें पता चल गया, इट्स ओके। जब तक हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी पे नहीं लागू करेंगे तो वो कारामद होगी ही नहीं। अपने आप का मुकाबला अपने साथ ही रखना है। मुझे याद है जब मैं ऑफ़िस में थी तो मैं किसी से मुझे जेलसी नहीं होती थी कि कौन आगे निकल रहा है या नहीं निकल रहा। तो हमारा जो सर्कल है ना, वो थोड़ा आपको हिलाएगा। तो मेरी एक कुलीग ने मुझे कहा कि देखो, तुम्हारे साथ की लड़की इतना कुछ कर रही है और वो आगे निकल रही है, तुम्हें क्या प्रोफेशनल जेलसी नाम के तुम्हारे अंदर कोई चीज़ नहीं है? वो मेरे नेगेटिव इमोशन अवेक करना चाह रही थी। तो मैंने कहा हाँ, इस तरह के किसे होता है, बट मेरा मुकाबला मेरे अपने साथ है कि कल वाली राबिया कितनी डरी हुई थी, या उसने कल कुछ नहीं किया था और आज उसने ये काम कर लिया है। मेरा मुकाबला सिर्फ मेरे साथ है। मैंने खुद को ही हराना है और ख़ुद से ही जीतना है। मैं अपनी ज़ात में, मैं अपनी एक मुकम्मल ज़ात हूँ। मुझे खुद से आगे निकलना है। मुझे नहीं हराना किसी को कि कौन मेरे से आगे निकल रहा है या नहीं निकल रहा, या कौन बढ़ रहा है। और ये मी के दूसरी साइड पे जो मी है ना, वो मैं नहीं, मेरा शायद नफ्स है। मेरा ही नफ्स जो मुझे गलत बात पे, अपने वक्त ज़ाया करने पे, स्क्रॉलिंग पे टाइम ज़ाया करने पे, हर उस चीज़ में मजबूर कर रहा है जो कि जिससे मेरा टाइम ज़ाया हो सकता है, जिससे मेरी ज़िंदगी शायद ज़ाया हो सकती है। मेरा टाइम मेरी ज़िंदगी ही है। टाइम इज़ मनी। आई थिंक ये मनी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और वैल्यूएबल है टाइम, और शायद हम इसको इतनी वैल्यू देते ही नहीं। हम उस चीज़ को वैल्यू देना स्टार्ट करते हैं जब इसको हम समझ लेते हैं कि हाँ, इट्स इम्पॉर्टेंट। हमने कभी टाइम को इम्पॉर्टेंट समझा ही नहीं, हम समझते ही नहीं कि ये भी इम्पॉर्टेंट है। उस तरह से लोगों का मसला है कि उनका टाइम जाता है स्क्रॉलिंग पे ज़्यादा। अगर आप भी कैलकुलेशन निकालें तो अगर आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, उससे ज़्यादा स्क्रॉलिंग पर ही। तो स्क्रॉलिंग पे टाइम वेस्ट हो रहा है। हमें लगता है शायद फ्री एमबीज़ मिल रहे हैं, और हमारा फ्री एमबीज़ और फ्री मसला एमबीज़ और नेट का नहीं है। आगे निकल रहे हैं, मुझे उनसे देखना है और सीखना है कि आखिर क्या एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ जो उनके अंदर थी और जो मेरे अंदर नहीं है, और मुझे अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, तभी मैं आगे निकल सकती हूँ। हमारे ना इर्द गिर्द को भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ना, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिट होती है आगे निकलने की, और अगर जब हम नहीं निकल पा रहे होते तो अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं, उनसे जेलस होना शुरू कर देते हैं। उस पॉइंट पे ना हमें अपने आप को इतना कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मुझे याद है मेरी एक कुलीग, हमारे बहुत सारे लोग हैं
और एक कुलीग बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा, और बहुत सारी लड़कियां उससे जेलस होती हैं कि बस हर जगह मरियम मरियम छाई हुई है। सो मतलब मैंने उनसे कहा कि मुझे आपसे सीखना है, और वो इतनी अच्छी थी, उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया और मुझे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने डील करना सिखाई। तो लाइक हम जिनसे जलने का सोचते हैं या ये कैसे आगे निकल रहा है, और मतलब मैं मुझे उनके बारे में अराउंड से बातें पता बस ये बहुत लकी है, तो शायद लक है इसका, इस वजह से आगे 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 जा रही है। सो ऐसा नहीं होता, हर बंदा मेहनत करके ही आगे जाता है, मेहनत के बगैर तो कोई भी आगे नहीं जाता। मेहनत ही होती है वो चीज़ जो आपको आगे तक लेके जाती है। तो इस बात पे ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उस जो बंदा आगे निकल रहा है उसको पीछे करें या उसकी लेग पुलिंग करें। प्रोफेशनल लाइफ में आपको लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो लाइक आपको भी कोशिश, और हम सबको कोशिश करनी है कि हम कोशिश करें, मेहनत करें। मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती है अगर हम लगे रहे, क्योंकि शायद हमें ना कभी कभी शॉर्ट टर्म में अपनी मेहनत का इनाम नज़र नहीं आ रहा होता, हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता, दूर दूर तक अंधेरा 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 नज़र आ रहा होता। शायद अभी भी आप में से जो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बात सुन रहे होंगे, और वो अपनी ज़िंदगी के उस पॉइंट पर खड़े होंगे जहाँ उसको हर जगह अंधेरा नज़र आ रहा है, कोई भी जगह नज़र ही नहीं आ रही कि कहाँ से उम्मीद आएगी, कहाँ से रोशनी आएगी, कोई सिरा ही नहीं मिल रहा ना। लेकिन यकीन करें सुबह आएगी। अगर अभी रात का वक्त है और आप आसमान की तरफ देखें तो आपको लग रहा है कि कहाँ से रोशनी आएगी, हर जगह तो अंधेरा ही तो अंधेरा है, कहीं से पॉइंट नज़र आ भी रहा है या कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो क्या सुबह नहीं आएगी? सुबह आएगी, ज़रूर आएगी, हर रोज़ सुबह आती है। तो सिर्फ एक यकीन, तवक्कल, ईमान, अल्लाह पे भरोसा, जो आपको मुझे हर जीत तक लेके जा सकता है। तो इस बात को कभी भी सर पे सवार करने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा और हम कर रहे हैं। आई नो कभी कभी लगता है ऐसा, और बिल्कुल लगता है कि हम कहाँ खड़े हैं यार। मतलब मेरी जो फेवरेट सूरत सूरत दुहा, मतलब उसकी जो सेकंड आयत है कि कसम है रात की, जब तारीकी छा जाए, जब अंधेरा छा जाए, जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है, और फिर मतलब ये वाकई में ऐसा है, और ये कुरान हर चीज़ को, हमारी हर फीलिंग को एडमायर कर रहा है, मान रहा है कि हाँ ऐसा होता है और हम जो सोच रहे हैं वो गलत नहीं सोच रहे। सो अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर दे, अपने ज़मान में रख।